हेलो दोस्तों, तो एक नई कहानी के साथ आए हैं। कहानी है वह सुंदरी किसे मिली। यमुना के किनारे धर्म स्थान नाम का एक नगर था। उस नगर में गणापतधीन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तट पर जब तप किया करता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम मालती था। वह बड़ी रूपवती थी। जब वह ब्याह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और चिंतित हुए। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान के बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था, तभी उसके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की माँ ने उसे रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का ब्याह करूंगी। उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को यह वचन दे दिया। उधर ब्राह्मण का लड़का जहाँ पढ़ने गया था, वह अपने एक लड़के से यही वादा कराया। कुछ समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठा हुए तो देखते क्या है कि वहाँ एक तीसरा लड़का और मौजूद है। दो उनके साथ आए हुए थे। अब क्या हो, ब्राह्मण उसका लड़का और ब्राह्मणी बड़े सोच में पड़ गए। दयोग से हुआ क्या कि लड़की को सांप ने काट लिया, वह मर गई। उसके बाद भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भाग दौड़ की। जहर झाड़ने वाले को बुलाया, पर नतीजा कोई नहीं निकला। सब अपनी अपनी करके चले गए। दुखी होकर वे उस लड़की को शमशान में ले गए और क्रियाकर्म कर आए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वही झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़का घूमते घुमाते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मण के घर पर भोजन करने बैठा। उस ब्राह्मण का बेटा राजा के यहाँ सैनिक था। भोजन के दौरान ही कुछ सैनिक ब्राह्मण के बेटे की शव लेकर आए और वो सभी घटना ब्राह्मण को बता दी, जिसके कारण उसका बेटा मरा था। ब्राह्मणी रोने लगी। वह योगी भी भोजन छोड़कर उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणी का विलाप उसके पति से नहीं देखा गया। ब्राह्मण ने उसके पास उसके पूर्वजों की दी हुई संजीवनी विद्या की पोथी थी। ब्राह्मण ने संजीवनी विद्या की पोथी लाकर जैसी एक मंत्र पढ़ा, उसका मरा हुआ लड़का फिर से जीवित हो गया। यह देखकर वह योगी सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं भी उस लड़की को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पी कर सो गए तो वह योगी चुपचाप वह पोथी लेकर चल दिया जिस स्थान पर उस लड़की ने जलाया था। वहां जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहां बैठे बातें कर रहे थे। उस लड़के ने यह कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जिंदा कर सकता है। उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाल दी। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, वह लड़की जी उठी। अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, विक्रम बताओ कि वह लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए। राजा विक्रम ने जवाब दिया, जो वहां कुटिया बनाकर रहा उसकी। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा विक्रम बोले, जिसकी हड्डियां रखी थी तो उसके बेटे के बराबर हुआ। जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वह बाप के बराबर हुआ। जो राख देकर रमा कर उसकी हकदार है। विक्रम का यह जवाब सुनकर बेताल ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गणित किया है, परंतु अपनी शर्त भूल गए हो। और फिर बेताल पीपल में के पेड़ पर जा लटका। विक्रम को फिर लौटना पड़ा। तो कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हेलो दोस्तों।